हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो जिन भी बच्चों ने सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 को क्रैक करने का इरादा कर लिया है, उन बच्चों के लिए बच्चों ये वीडियो है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है अपनी दिसंबर 23 की तैयारी में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्लासेस खत्म हो गई होगी या खत्म होने वाली होंगी और सेल्फ स्टडी का पीरियड जो है स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो किन बातों पर ध्यान रखें। जबकि मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, ये बातें आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन फिर भी बच्चा उनको फॉलो नहीं करता है, ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स भी है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो ऑडिट करता है। यानी ऑडिट मतलब सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन पढ़ेगा, अच्छा, नीचे से आंसर पढ़ेगा, अच्छा, और टिक लगाता है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है। आपको बिना आंसर देखे खुद से सॉल्व करने हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बेटा। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके हैं उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे बिना आंसर को देके, उतनी ज्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। दूसरा आता है थ्योरी सब्जेक्ट। और मेन क्वेश्चन की सर हमारा थ्योरी सब्जेक्ट, ये जो लॉ है जिसमें हमें सब्जेक्टिव लिखना होता है, एमसीक्यू में टिक नहीं लगाना होता, ये तो याद ही नहीं रहता है सर। समझ सब आ जाता है, याद नहीं रहता है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप खुद को जादूगर समझते हो। जादूगर, ऐसा जादू, आपको लगता है आप जादूगर हो कि एक बार आप पढ़ लोगे बस कुछ जादू हो जाएगा और आपको वो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना पड़ता है बार बार रिवाइज। दूसरी गलती जो बच्चा सेल्फ स्टडी में करता है, वो आईसीआई मॉड्यूल को पूरा रटने की कोशिश करता है, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज। अरे भाई, वो नहीं हो पाएगा। वो करने जाएगा तो हो सकता है 3-4 साल बाद अटेम्प्ट आए। आज तुझे कीवर्ड्स को याद करना है और उसमें लिखी हुई बात बस तेरे को पता होनी चाहिए कि जब एग्जाम में सवाल पूछे तो उसके अंदर जो 5 पॉइंट थे तो उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल के कीवर्ड्स का यूज करते हुए तेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर अब एक बच्चा होएगा, सर अभी आएगा कमेंट में, सर मैंने ना 3 बार रिवाइज कर लिया सर, मुझे फिर भी याद नहीं रहता सर, क्या करूं मैं सर, कोई गोली दे दो ना। बेटा, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। कुछ बच्चों को 2 बार रिवीजन में याद हो जाता है, कुछ बच्चों को ज्यादा बार लगता है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि वो अगर 2-3 बार रिवाइज नहीं कर लेते तो याद नहीं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मोस्टली 2-3 बार रिवीजन होने से आपका काम हो जाता है। और रिवीजन का मतलब यहां पर सिर्फ बुक से पढ़ के खत्म कर देना नहीं होता। यहां पर रिवीजन का मतलब है साथ में उस चीज को रिकॉल करना, कि आंखें बंद करके याद रखना कि बुक में वहां पर क्या 5 पॉइंट्स लिखे थे जो मैंने याद करे हैं, उनमें रिकॉल करना खुद से। अच्छा, ये 5 पॉइंट थे, ओ 3 ही याद आ रहे हैं, मतलब 2 दोबारा रिवाइज करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा वीक एरियाज। अब कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होता है, कुछ बच्चों का लॉ वीक होता है, कुछ बच्चों का कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता, बट सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स या यूनिट्स वीक होते हैं। जैसे कुछ बच्चों को पूछो कि यार मैथ्स में कह रहा है यार डिफरेंशिएशन हार्ड जा रहा है, लॉ में यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, अकाउंट्स में यार पार्टनरशिप के सम लगाने में जीवन निकल जाता है। तो जब आपका जो वीक एरिया है उस पे आप काम करना छोड़ देते हैं और एग्जाम में वो मार्क्स तो आपको 0 हो जाते हैं। तो यहां पर हम ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि आपके जो अच्छे एरियाज है, जो वीक नहीं है, जो स्ट्रांग है, उनको स्ट्रांग ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीक एरिया पे इतना तो काम कर लीजिए कि आपको एग्जाम में आंसर थोड़ा बहुत लिखते आए, बिल्कुल ही 0 थोड़ी होके चले जाएंगे आप। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेल्फ स्टडी में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब मन किया तब उठ गए, जब मन किया तब ये पढ़ लिया, जब मन किया लॉ पढ़ लिया, जब मन किया अकाउंट्स पढ़ लिया। नहीं, सेल्फ स्टडी में एक डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी अब आपको, और आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा डेली रूटीन, जिसमें आप 3-3 घंटा अराउंड एक एक सब्जेक्ट को बांटेंगे। आपका काम उसमें हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और सिर्फ बनाना नहीं है बेटा, बना के उसको फॉलो भी करना है। नहीं तो बच्चा कह रहा सर मैंने प्लान तो बना लिया था लेकिन फॉलो नहीं किया। नहीं बेटा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। और लास्ट, स्टे पॉजिटिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स
एग्जाम पास आने लगता है ना, पूरी तैयारी हो रखी होती है, उनकी पूरी तैयारी हो रखी होती है, सब जो करना था पास होने के लिए उन्होंने सब कर दिया, लेकिन उनके मन में एक नेगेटिविटी चलती है, यार अगर मैं फेल हो गया तो, यार अगर इस बार हो पाएगा कि नहीं, जून में दे दूंगा, ये टाइम छोड़ दूंगा। ये नेगेटिविटी जो आ रही है ना, आपको इसको अवॉइड करना है। आपको पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं कि नहीं यार मैंने मेहनत करी है, मुझसे हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो मेहनत तो कर लेंगे लेकिन एंड मोमेंट पे जाकर उन्हें खुद से डर लगने लगेगा कि हो पाएगा कि नहीं। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए।